हमें चुनाव की हमारी एक व्यवस्था होती है। किसी भी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते। हमारे कार्यकर्ताओं से हम सलाह मशविरा करते हैं, बात करते हैं, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना। देखना तो पड़ता ही है। अगर बाहर आगे मैं नहीं जाऊं तो मेरी बदनामी नहीं होती का कि देखो मंत्री बने बैठे हैं, अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, जनता मर रही है। तो जाना चुनाव की हमारी एक व्यवस्था होती है। किसी भी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते। हमारे कार्यकर्ताओं से हम सलाह मशविरा करते हैं, बात करते हैं, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतेंगे। ठीक है। कांग्रेस कह रही है मोदी सरकार लेटरल एंट्री के जरिए साइड के दरवाजे से आरएसएस की एंट्री करवाना चाह रही है। ये कांग्रेसी विरोधी थी, यही कहेंगे। शुरुआत करें माननीय परिवार को संभालने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि जब मैं नया नया अभी दायित्व लिया है तो मैं हमारे परिवार के सदस्यों से रूबरू हूँ, उनकी बात सुनूँ, समझूँ, आगे क्या करना है, उनकी राय से कोई काम करें, उनके अनुभवों का लाभ लें। यही सब कुछ होता है और कुछ नहीं है। सर, प्रदेश में 6 उपचुनाव, और वैसे तो यूँ समझे तो हर चुनाव एक प्रकार से युद्ध ही होता है, जिसमें बहुमत हमको प्राप्त करना होता है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर के हमारा कार्यकर्ता घर घर तक संपर्क करेगा। इसके अलावा जो कांग्रेस ने पहले भ्रम पैदा किए थे कि ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये भ्रम मिट चुका है क्योंकि हमारी सरकार भी बन गई। ना हमने आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ की, ना हमने कोई संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया, ये सबको पता है। सरकार डबल इंजन की बन गई, राजस्थान में बन गई, केंद्र में बन गई, लेकिन हम इन विषयों पर एक दृढ़ है कि हमको छेड़खानी नहीं करनी है। जो संविधान का हम आदर करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी ने संविधान को माथे पर रखा, सम्मान दिया, तो हम सब संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस का भ्रम अब मिट चुका, जनता समझ चुकी है कि ये भ्रम अब कितना ही फैलाएं, जनता विश्वास नहीं करेगी उनको। दूसरा, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों के उत्थान की कामना की है। योजना ऐसी बनाई है कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई मस्जिद में जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मंदिर में जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। ये बात जब हम कहते हैं तो हम तो 140 करोड़ जनता में इस प्रकार के भाव पैदा करना चाहते हैं। वो हमारी आदरणीय जनता है, हम उसके भुगतान की बात करते हैं। ये हम जनता के बीच में बताएंगे। हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, वो समाज को तोड़ना चाहते हैं, तो ठीक नहीं है। हम निश्चित रूप से करेंगे। सर, सीट टिकट एक को मिलता है तो कहीं कहीं अन्य दावेदारों में मनमुटाव स्थिति पैदा होती है, कहीं पार्टी। नई बात तो है नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। ये हम सभी जगह होता ही है। दावेदार महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है, उसको सबको स्वीकार करना है, सब स्वीकार करें। सर, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी में भीतरघात और गुटबाजी की जो खबरें बातें सामने आई थी, उससे कैसे निपटेंगे आगामी चुनाव? मैं आपसे कहूँ कि हमारी पार्टी में भीतरघात नहीं है। ये कांग्रेस ने भ्रम पैदा किया, इसके कारण से थोड़ी बहुत जनता भ्रमित हो गई, लेकिन अब नहीं होती। हमारी पार्टी एकजुट है, हमारा संगठन एकजुट है। विपक्ष अपना वो कब चाहेगा कि हम सफल हो, मतलब बीजेपी कब सफल हो, वो तो बीजेपी के खिलाफ नहीं रहेगा विपक्ष अपना। लेकिन उनको विपक्ष को चाहिए कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, विपक्ष अपना दायित्व निभाए, लेकिन सकारात्मक निभाए। हमारी कमियां गिनाए, हम सुधार करने को तैयार हैं, लेकिन वो हमारी कमियां नहीं, भ्रम पैदा कर रहा है, ये जनता समझ चुकी है। सर, पार्टी में प्रदेश स्तर पर छोटे मोटे कल पूजे कहीं कोई घिस जाए तो न्याय भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई गाड़ी थोड़ी बदल दी जाती है। बीच में खुश हूँ मैं। यहाँ अध्यक्ष जी आ रहे हैं, प्रभारी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए खड़ा हूँ। प्रभावित रूप से अगर मैं नाराज होता तो क्यों आता? प्रभाव रूप से तो मैं अब 5 जिलों में बाढ़ आई और सब जगह मिल आया, सारी व्यवस्थाएं करी आया,
और जो नुकसान हुआ है उसका पैसा भी भेज दिया, और सड़क और बगाई जो टूटी है उसकी राशि और दे देंगे। यानी अब आप मंत्री के रूप में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मंत्री की तो गाड़ी है नहीं, गाड़ी तो मेरी है। लेकिन आप विभाग के काम तो देख रहे हो? देखना तो पड़ता ही है। अगर बाढ़ आ गई मैं नहीं जाऊं तो मेरी बदनामी नहीं होती का कि देखो मंत्री बने बैठे हैं, अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, जनता मर रही है और जा नहीं रहे मानिए। तो मैं तो मंत्री भी नहीं होता तो भी जाता, क्योंकि मेरे स्वभाव में जनता के बीच में दुख दर्द में जाना, उनकी मदद करना। यानी आप अब पूरी तरह काम करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हो इस समय? नहीं, मैं तो सदा रहता हूँ, पद पर रहूँ या ना रहूँ। बिना पद पर भी मैं तो काम करता रहा हूँ और अब भी काम कर रहा हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा का जैसे बयान आया आपके लिए, कभी कभी गहलोत साहब का बयान आ जाता है। उनकी मेहरबानी है कि वो मेरे पर जी इतनी कृपा दृष्टि है, मेरे पे इतना दया कर रहे हैं। पिछले 5 साल में तो की नहीं, और अब वो मेरा सहानुभूति बरत रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये मैं जानता हूँ सहानुभूति क्यों बरत रहे हैं, क्योंकि 6 चुनाव आ रहे हैं, इसलिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।